प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं आती, लेकिन इसके जोखिम को कम करने के लिए आज पूरी दुनिया में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विचार विमर्श का केंद्र यह भी रहता है कि अब प्रकृति से छेड़छाड़ को अगर न रोका गया तो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण, जल और वायु प्रदूषण से ये सब हमारे वजूद को खतरे में डाल रहे हैं। इसी बात को लेकर जागरूक करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास। राष्ट्रीय आपदा के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2009 से शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर के दूसरे बुधवार को प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का पालन करने का निर्णय लिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64/200 रिजोल्यूशन जो 21 दिसंबर 2009 को पारित किया गया था से दूसरे बुधवार के एक क्लोज में संशोधन किया गया और एक निश्चित तारीख हर साल की 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए तय किया गया। इस दिवस का एजेंडा लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने और उन्हें दुनिया भर में आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना था। आपदा न्यूनीकरण के तीसरे विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र को उन लोगों द्वारा की गई लापरवाही से अवगत कराना था जिनसे पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में आपदा से संबंधित मौत हुई थी। प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन क्यों मनाया जाता है? इस ऐतिहासिक दिन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा, उनकी विभिन्न श्रेणियों, उनके परिणामों और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच है। इस दिन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ज्ञान फैलाने के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि सभी प्रकार की घटनाओं के लिए सभी को तैयार किया जा सके। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया में सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देता है। इससे पहले कि वे किसी भी प्रकार की आपदा का शिकार बने, यह उस आपदा को भी दूर करने पर जोर देता है। इससे सभी लोगों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की घटना के साथ मानव जाति के जोखिम के बारे में शिक्षा मिलती है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारी इस दिन ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्वयंसेवक कार्यक्रमों की संख्या ऑनलाइन आयोजित करके मीडिया प्रमुख भूमिका निभा। आजकल युवा पीढ़ी प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्व को फैलाने के लिए फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल साइटों का उपयोग करती है। वे विभिन्न राज्यों, प्रसिद्ध पर्यावरण उद्धरण और तथ्यों के माध्यम से घटनाओं को साझा करते हैं। उस विशेष वर्ष के विषय पर आधारित चित्रकारी करते हैं। भारत एक बड़ा देश है और देश की आबादी का उपयोग सकारात्मक आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। इस देश का योगदान बाकी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आपदाओं की घटना अपेक्षाकृत बाकी देशों से अधिक है, लेकिन आपदाओं से निपटने की गति बेहद धीमी है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस पर पूरी आबादी, सभी पीढ़ियों के लोगों को इस संघर्ष में शामिल होने के लिए लोगों को खुद असली पर्यावरण खतरों से अवगत कराने और उन अभियानों के एजेंट बनने के लिए भी एक दृष्टिकोण अपनाती है। प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने का प्रचार करने, जागरूकता फैलाने, प्रसार करने और आपदा प्रबंधन के तरीके को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में उत्सव मनाया जाता है जो जलवायु परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष निकालते हुए हम कह सकते हैं कि आपदाएं होंगी, हम तब तक पूरी तरह से दुर्घटनाओं से नहीं बच सकते जब तक हम प्रकृति की गोद में रह रहे हैं और इस संबंध में हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
चूँकि हमें प्राकृतिक वातावरण में रहने की ज़रूरत है, हमें दुर्घटनाओं के बारे में थोड़ा और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसे मानव निर्मित या प्राकृतिक होना चाहिए। एक उचित आपदा प्रबंधन मानव जाति के बने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यदि हम सफलतापूर्वक एक आदर्श वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना तैयार करते हैं, तो संभव है कि आपदा के प्रभाव को कम कर सकेंगे, जिसका मानव जाति सामना कर रही है और इसी वजह से वर्तमान में परेशान हो रही है। प्रभावी नियोजन हमेशा किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा प्रतिसाद है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के मामले में ऐसा ही करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।